जी हां दोस्तों, गजब हो गया। कांग्रेस तोड़ने की मोदी चाल पड़ गई उल्टी। अमेरिका में शशि थरूर ने खोली मोदी की पोल। तुर्की और पाकिस्तान से मोदी के कनेक्शन को शशि थरूर ने दुनिया के सामने रख दिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो मोदी जो कि कांग्रेस को तोड़ने के लिए, कांग्रेस में सिरफटौल की स्थिति पैदा करने के लिए शशि थरूर को बाहर भेजने का फैसला लेते हैं, जबकि कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया, मगर शशि थरूर अमेरिका में मोदी की पोल क्यों खोलने लगे? आखिर मोदी और शाह शशि थरूर के इस फैसले, शशि थरूर के उस वक्तव्य के बाद से हैरान और परेशान क्यों हैं? आखिर देश के अंदर जहां एक तरफ मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिक फायदे के लिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश में वोट मांग रही है, दूसरी तरफ विपक्ष को, विरोधी पार्टी को एक तरीके से हतोत्साहित करने के लिए, सिरफटौल की स्थिति पैदा करने के लिए जो नाम कांग्रेस ने दिए थे बाहर भेजने के लिए, उसको ना लेकर अपनी मर्जी से नाम भेजे। मगर शशि थरूर को वो कौन सा झटका दिया बीजेपी ने, या फिर शशि थरूर ने क्या वाकई मोदी और शाह की पोल खोलने का पहले से फैसला ले रखा था? आखिर हो क्या रहा दोस्तों? वो निशिकांत दुबे जो कि देश के अंदर भारत में होते हैं तो कहते हैं कि आतंकवाद का चेहरा है, इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, मगर जब अरब देशों में जाते हैं डेलीगेशन के साथ में तो कहते हैं कि साहब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद तो गैर इंसानी कदम है, इसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर शशि थरूर ने अमेरिका में दोस्तों केरला की सरकार के ऊपर निशाना, उनके कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार को टारगेट पे कैसे ले लिया, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। खबर बड़ी दिलचस्प है, बड़ी महत्वपूर्ण है, अंत तक इस खबर को जरूर देखें। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के जरिए पहलगाम में हमारे 26 मासूमों की जानें गई, जिन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस शहीदों का दर्जा देने की मांग मोदी सरकार से कर रही है। राहुल उनके परिजनों से मिल रहे हैं, मगर अचानक जब पाकिस्तान के कमर तोड़ते तोड़ते मोदी सरकार अचानक ही फैसला ले लेती है अमेरिका के दबाव में, जैसा कि कहा जा रहा है, और जंग को रोक देती है। बौखलाए मोदी और शाह। इस बीच में क्योंकि विपक्ष सवाल पूछने लगा, देश की जनता सवाल पूछने लगी, तो दुनिया के अंदर, विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाकर के भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए डेलीगेशन भेजने का फैसला लिया कि देशों में, दूसरे मुल्कों में जाकर के भारत के सांसद बताएंगे कि पाकिस्तान हमारे साथ ज्यादती कैसे कर रहा है आतंकी भेज करके, और हमने पाकिस्तान के साथ जो किया क्यों करना पड़ रहा है। मगर इसी बीच में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमसे नाम मांगे कि अपने कुछ सांसदों को नाम दे दें। कांग्रेस ने कहा कि हमने सांसदों के नाम मोदी सरकार को दिए, मगर मोदी सरकार की चतुराई, चालाकी, या फिर यूं कहें कि आपदा में अवसर ढूंढने का तरीका, कि जो नाम कांग्रेस ने दिए थे उसको साइड कर दिया, शशि थरूर को अपना लिया। ये वही शशि थरूर हैं कि जब एक केरला के कार्यक्रम में, अडानी के कार्यक्रम में, वहां पर शशि थरूर थे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री वहां पर थे, मोदी कैसे चुटकी ले रहे थे जबकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। मोदी ये कह रहे थे कि साहब मैसेज तो पहुंच गया होगा राहुल और कांग्रेस को, नींद नहीं आएगी उनको। यानी कि देखिए, थथरई का आलम देखिए मोदी साहब के। पहलगाम में 26 लोग मारे गए, उसके बाद में आप उन परिजनों से मुलाकात नहीं करते हैं, पहलगाम का दौरा नहीं करते, लेकिन अपने मित्र अडानी के कार्यक्रम में जाते हैं और फिर वहां पर थरूर और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, चूंकि प्रोटोकॉल के तहत आना था उनको, आए, चुटकी लेते हैं कि मैसेज जहां पहुंचना था पहुंच गए, उनको रात भर नींद नहीं आएगी। वो कह रहे थे कांग्रेस आला कमान के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़गे के लिए। मगर दोस्तों, जब कांग्रेस ने नाम दिया कि इन सांसदों में से आप बाहर जाने वाले लोगों को चुनिए, मोदी ने क्या किया? थरूर को पिक किया। और फिर क्योंकि थरूर के माध्यम से मोदी दरअसल कांग्रेस में टसल कराना चाहते थे, मगर अमेरिका जाकर के पाकिस्तान और टर्की के साथ में मोदी के संबंध क्या हैं, ये शशि थरूर ने उजागर कर दिए। कैसे बताते हैं दोस्तों? अमेरिका में पाकिस्तान और पाक पोषित आतंकवाद को बेनकाब करने वाले अभियान को लीड करते हुए जब अमेरिका पहुंचे शशि थरूर, तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मोदी की थू थू होने लगी। हालांकि शशि थरूर ने केरला के वाम सरकार के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की जो कोशिश की, मगर टारगेट मोदी सरकार बनी।
लोग और देश के बुद्धिजीवी कहने लगे थरूर ने केरल की पिछली वाम सरकार पर नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से मोदी और मोदी सरकार पर प्रहार कर दिया। दोस्तों, मतलब मोदी जिस मंशा से थरूर को भेजे थे अमेरिका, वो तो उल्टा पड़ गया। आप सोचिए, मोदी ने कांग्रेस में सिर फुटबॉल कराने के लिए कांग्रेस के भेजे गए नाम को साइड रख करके अपना दोस्त मानकर थरूर को अमेरिका भेजने, और उसके बाद में कैसे हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि जब देश संकट में है तब भी मोदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, विपक्ष में फूट पड़वाने में लगे। इसलिए कांग्रेस द्वारा बाहर भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए दिए गए नाम के बजाय किसी और को मोदी ने रखा। मगर दोस्तों, अमेरिका पहुंच करके कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरला की वाम सरकार पर निशाना साधने के जरिए मोदी और मोदी सरकार की नीति को जनता के सामने बेनकाब कर दिया। दोस्तों, 2023 में टर्की में भूकंप आया। उस भूकंप में टर्की में जबरदस्त तरीके से जान माल का नुकसान हुआ, मगर भूकंप के दौरान तुर्की की मदद करने के लिए केरला सरकार की आलोचना शशि थरूर की, क्योंकि 2 साल पहले जब केरला में वाम सरकार थी तब तुर्की में भूकंप के समय तुर्की को मदद के लिए 10 करोड़ रुपए केरला सरकार ने भेजे, जिस पर सवाल उठाया थरूर ने। मगर दोस्तों, यही बात मोदी सरकार के खिलाफ चली गई, क्योंकि उससे पहले ऑपरेशन दोस्ती के तहत मोदी की तुर्की के तहत तुर्की के लिए प्रेम छलका था। खुद मोदी सरकार ने टर्की के लिए बड़े कदम उठाए थे, मदद की थी, पैसे से, खान पान, दवा सामग्री से, सेना, एनडीआरएफ समेत कई तरीके से। आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि थरूर ने किस तरह इनडायरेक्ट वे में मोदी सरकार पर निशाना साधकर मोदी पर प्रहार कर दिया। दोस्तों, 2023 में टर्की की सहायता के लिए केरला सरकार की तरफ से जो सहायता दी गई उसके बारे में एक न्यूज पोस्ट करते हुए शशि थरूर ने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार को अपनी अनुचित उदारता पर विचार करना चाहिए। पोस्ट में लिखा, मुझे उम्मीद है कि 2 साल बाद टर्की के व्यवहार को देखने के बाद में केरला सरकार अपनी अनुचित उदारता पर विचार करेगी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वायनाड के लोग उन 10 करोड़ रुपयों का कहीं बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। शशि थरूर ने केरला की सरकार पर प्रहार किया। अब दोस्तों, थरूर का ऐसा कहना दरअसल केरला नहीं, मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि इसकी जड़ में जाकर के जब देखा गया तो लोग कहने लगे कि मोदी साहब ने ही ऑपरेशन दोस्ती चलाया था टर्की के लिए प्रेम और मदद के लिए। केरला ने तो आपदा में टर्की को मदद की थी, क्योंकि टर्की से रिश्ते भारत के अच्छे थे। मोदी साहब ने खुद ही दोस्ती की पेंगे चलाई थी। हालांकि इस पोस्ट का जवाब देते हुए सीपीएम नेता जॉर्ज ब्रिटास ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने तुर्कियों को मदद का हाथ बढ़ाया तो थरूर सिर्फ केरला पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने पूछ लिया कि थरूर के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन ये टिप्पणियां भूलने की बीमारी के लक्षण हैं। यह आश्चर्यजनक और हैरान करने वाला है कि उन्हें केरला का अपमान क्यों करना पड़ा, जबकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोदी सरकार ने खुद टर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। केरला की आलोचना अनुचित नहीं। ये तो वाम सरकार उस वक्त जो थी उस पर जब सवाल उठे तो फिर वामपंथियों की तरफ से जवाब आया। मगर दोस्तों, शशि थरूर और वाम सरकार की तरफ से उस वक्त जो कुछ किया गया, अब थरूर और वाम नेता की तरफ से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में जबकि टर्की को लेकर के मोदी सरकार ने ऑपरेशन दोस्ती चलाया और उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने टर्की को मदद दी, केरला ने भी मदद की। शशि थरूर ये जानते हैं कि केरला पर सवाल उठा करके, प्रश्न चिन्ह लगा करके एक तरीके से लोग मोदी सरकार की भी आलोचना करेंगे, क्योंकि दोस्तों, भारत के साथ 4 दिनों तक चले सेना के संघर्ष में टर्की ने पाकिस्तान की खुलकर न सिर्फ मदद की, बल्कि युद्ध से पहले चाइना, टर्की, अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा होने का ऐलान किया था, जिसके बाद से उसके खिलाफ देश में बायकॉट की आवाज तेज हो गई। देश की जनता ने टर्की की बायकॉट करते हुए घूमने जाने वाली टिकटें वहां पर कैंसिल कर दी। मगर हैरानगी इस बात पर अभी भी है कि अभी तक भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने टर्की के साथ ट्रेड के सारे रिश्ते खत्म नहीं किए। आज भी भारत की तरफ से टर्की के लिए पोर्ट बंद नहीं किए गए। दोस्तों, यह आश्चर्यचकित करने वाली चीज है। तो क्या शशि थरूर दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अंदाज में, एक तरीके से मोदी सरकार पर प्रहार करने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया? अब ऐसी स्थिति में लोग सवाल तो उठाएंगे कि साहब, गलती तो मोदी सरकार की थी,
फैसला तो मोदी सरकार ने लिया था, मदद तो केंद्र की मोदी सरकार ने करना शुरू किया था, और ऐसे में राज्य सरकार ने भी कर दिया, तो इसमें गलत क्या है? यानी कि अमेरिका में जाकर के शशि थरूर ने मोदी और शाह की सरकार के परखच्चे उड़ा दिए। और इस बीच में देखिए दोस्तों क्या है, टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते क्या है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टर्की के दौरे पर गए। पाक युद्ध के बीच में भारत के साथ में जो खुलकर के समर्थन दिया, टर्की ने उसका शुक्रिया अदा किया। नजदीकियां और बढ़ रही पाकिस्तान से टर्की की। शहबाज और एर्दोगान की दोस्ती और गहरी नजर आ रही है। अब इस मुलाकात में टर्की के खड़े होने पर पाकिस्तान के साथ में शुक्रिया के साथ में इस बीच में पाकिस्तान और टर्की के बीच में व्यापार को लेकर के भी बातचीत हुई, समझौते हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि दोनों देशों ने व्यापार और निवेश में चल रही प्रगति की समीक्षा की। टर्की पाकिस्तान को आगे भी सपोर्ट करता रहेगा। एर्दोगान से मुलाकात के बाद खुद ही टर्की की मंशा का खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा, एक्स पर अपने पोस्ट में शहबाज ने लिखा, लॉन्ग लिव पाकिस्तान टर्की फ्रेंडशिप। शहबाज शरीफ का ट्वीट बहुत कुछ कहता है। शहबाज शरीफ के एक्स पोस्ट ने एक बार फिर से साफ किया कि टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो भारत और पाक के बीच तनाव की स्थिति में पाकिस्तान का ही हमेशा साथ देगा। टर्की इससे पहले पाक प्रति प्रेम जाहिर कर चुका है। शहबाज ने लिखा, आज शाम मेरे प्रिय भाई राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान से इस्तांबुल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान और भारत के बीच हाल के गतिरोध में पाक का साथ देने के लिए धन्यवाद कहा। उनके समर्थन में पाकिस्तान की जीत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लिखते हैं शहबाज, पाकिस्तान के लोगों की ओर से अपने टर्की के भाइयों और बहनों के प्रति आभार। ये दोस्तों दरअसल पाकिस्तान टर्की के साथ में व्यापार के रिश्ते के साथ साथ में आपसी रिश्ते को किस तौर पर बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब आप सोचिए, टर्की और पाकिस्तान, चाइना, अजरबैजान और दुनिया के 57 इस्लामिक देश किस तरीके से एक साथ खड़े हुए हैं। मगर इस बीच में दोस्तों बाहर और विदेश में भेजे जाने वाले डेलीगेशन का एक तरीके से लीड करने के लिए शशि थरूर को चूज करके मोदी ने कांग्रेस के भीतर से फुटबॉल की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। मगर शशि थरूर ने अमेरिका पहुंच करके मोदी के पाकिस्तान और टर्की से कनेक्शन को जाहिर कर दिया अपने उस खबर, उस पोस्ट के माध्यम से। जाहिर तौर पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि मोदी तो जब मन आता है पाकिस्तान को बुला लेते हैं। अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुला लिया था। वो अफगानिस्तान से देश आ रहे थे, अचानक चले गए थे पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए। भारत में हमला हुआ पठानकोट में, पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान के ISI एजेंसी को बुला लिया। जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थितियां हैं जिसमें मोदी की चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।